हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप यूपी के रहने वाले होंगे तो आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले सकट का व्रत बीता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताऊं कि ये सकट का व्रत पुत्र के लिए रहा जाता है, जिसमें महिलाएं सुबह से भूखी प्यासी रह करके शाम को चाँद को देख करके व्रत को तोड़ती हैं। ये गणेश भगवान का व्रत होता है। इसमें मेरी तरफ तो चावल के और थोड़े से सफ़ेद तिल मिलाकर के भेड़े बनाए जाते हैं, पर कहीं कहीं काले तिल के भी भेड़े बनते हैं। उसके साथ में कौड़ी, सुपारी, गौर रख करके उसकी पूजा की जाती है। तैयारी करने के बाद खाने के लिए फलाहार भी बनाना पड़ता है। लोग पहले की औरतें तो बहुत सारा फलाहार बनाती थी, जिसमें कि गाजर का हलवा और सिंघाड़े का हलवा और शकरकंद रहती थी उबली हुई। इसके साथ हम लोग बनाते हैं गुड़ के, तिल के लड्डू और रामदाना के लड्डू और चिक्की, लाई के लड्डू, ये सब बनाया जाता है। ये सब बनाने के बाद हम सभी शाम को तैयार होकर के पूजा करने के लिए छत पर जाते हैं। तैयारी करने के बाद मैं छत पर आई और छत पर मैंने बैठ करके पूजा का शुभारंभ किया। सबसे पहले तो मैंने भगवान को भोग लगाया, क्योंकि गौर और सुपारी को बैठाया जाता है, उन्हें घी गुड़ खिलाया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है, तिल का अक्षत डाला जाता है, फूल मालाएं पहनाई जाती हैं, धूप दीप अगरबत्ती सब दिखाया जाता है। अच्छे से आप उनकी पूजा करिए। और मैंने सब पूजा करने के बाद, मेरी मम्मी भी बगल में बैठी हुई हैं, सासू माँ, वो भी पूजा कर रही हैं, वो अपने बेटे के लिए और मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूँ। सब चढ़ाने के पश्चात फिर उसके बाद आप चंद्रमा को देख करके अर्घ दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ चंद्रमा बहुत देर में दिखता है। बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनी हुई है चारों तरफ, तो जल्दी से चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, जिसके लिए हमें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। अच्छे से पूजा करने के पश्चात फिर जब हम लोग अपने बाल की एक लट निकाल लेते हैं और तिल, चावल, फूल लेकर के 4 बार परिक्रमा की जाती है और जहाँ पर गौर सुपारी रखी वहाँ पर उसको छिड़क दिया जाता है। ऐसा हम लोग 4 बार करते हैं। 4 बार करने के पश्चात, क्योंकि चौथ का व्रत है, तब ये व्रत पूरा हो बाद हम सभी पूजा चौथ करने के बाद हम भगवान की आरती करते हैं। गणेश जी की आरती गाई जाती है और उनका आवाहन किया जाता है, ताकि भगवान हमारी पूजा से प्रसन्न हो जाए। अंत में ब्राह्मण को बुला करके जो मैंने चावल और तिल का बनाया था उसे उनसे कटवाया जाता है और वो 3 बार काट करके अपने पास रख लेते। इस तरह सकट माता की पूजा पूरी हो जाती है।